वेलकम ऑल स्टूडेंट इन गाइडेंस बाय चंद्रा। जैसे मैं पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे पाया हूँ। शायद आपको वो जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी और आपके लिए बहुत उपयोगी भी रही होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ आप और भी मेरी आने वाली वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्लू लाइन जो भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ, प्लीज़ आप ब्लू लाइन पर टच कीजिएगा। वो टच करते ही आपको यूट्यूब में ले जाएगा, जहाँ पर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ब्लू आइकन बटन को भी दबाएं ताकि आपके पास जितनी भी मेरी और वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, आज जिस विषय पर हम बात करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, देखिए आज हम बात करने वाले हैं बीए बीकॉम थर्ड सेम एनईपी। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, यानी कि 2022 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो अभी थर्ड सेम में पहुंच चुके हैं। ओके, तो उनके लिए हम बात कर रहे हैं अभी। तो वो बच्चे बीए के भी हैं और बीकॉम के भी हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पहला पॉइंट आपको ले चलता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म आजकल आप लोग भर रहे हैं, और एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको फीस भी जमा करनी होगी। लेकिन जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में मार्किंग स्कीम देखिए, ये कोर्स बिल्कुल बच्चों के लिए नया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो पैटर्न है और जो पेपर के टाइटल हैं और जो उनका मार्किंग स्कीम है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, अलग होने वाला है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें जो हम मार्किंग स्कीम के अंदर बात करेंगे उसमें हम इंटरनल असेसमेंट की बात करेंगे, ट्यूटोरियल की बात करेंगे, ट्यूटोरियल कंटिन्यूस असेसमेंट की बात करेंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रैक्टिकल के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रैक्टिकल कंटिन्यूस असेसमेंट है, और साथ में इसका थ्योरी का एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का, और उसके अलावा वाइवा वॉइस है। ठीक है, और साथ में कितने मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम फॉर्म की बात की थी, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए और या फिर मार्किंग स्कीम को समझने के लिए आपको सबसे पहले पेपर टाइटल यानी कि बीए बीकॉम थर्ड सेम के बच्चों की, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पेपर टाइटल यानी कि कौन सा पेपर आप पढ़ रहे हैं और उसका यूनिक पेपर कोड क्या है, जब तक ये चीज़ें हमें नहीं पता होगी तब तक हम एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ना हम मार्किंग स्कीम को समझ पाएंगे, और फिर हम लास्ट में चर्चा करेंगे सिलेबस की। ओके, बैक चलते हैं एक बार। यहाँ पर हम बैक जा रहे हैं, और बैक जाने पर हम सबसे पहले बात करते हैं बीए बीकॉम थर्ड सेम के एग्ज़ाम फॉर्म की, जिसके बारे में पहले बोल चुका हूँ, और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, पेपर टाइटल की। तो अब हम सबसे पहले ये जो मैं पेपर टाइटल है, इसके बाद पहले मैं बीए थर्ड सेम के पेपर टाइटल और यूनिक पेपर की बात करूँगा, फिर उसके बाद बीकॉम के थर्ड सेम पेपर टाइटल और उनके यूनिक पेपर की बात करूँगा। ओके, अब देखिए, अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर एनईपी की बात करूं और बीए प्रोग्राम थर्ड सेम की बात करूं, तो आप लोग 7 पेपर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि आप पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको डे फर्स्ट में ये चीज़ें बताई थी। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जैसे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, जैसे DSC A3 है ना, हिस्ट्री, तो इसका यूनिक पेपर कोड आप देख रहे हैं। इसी तरह से आप जो बच्चे इकोनॉमिक्स है जिनके पास, उनका पेपर टाइटल आप देखिए A3 और उसका यूनिक पेपर कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में DSC B3 में, ये B3 A3 में इसलिए भी बोल रहा हूँ, जब आप डेट शीट चेक कर रहे होंगे उस समय पर ये A3 और B3 आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। ओके, यूनिक पेपर आप देख पा रहे हैं और सबका आप पेपर टाइटल भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 नंबर पे मैंने जैसे लिखा है B3 पॉलिटिकल साइंस नॉन मेजर, तो इसका यूनिक पेपर कोड इसके साथ दिया हुआ है, जिसका पेपर टाइटल है एंशिएंट एंड मेडियल इंडियन पॉलिटिक्स थॉट। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो 3 पेपर आप मेन पढ़ते हैं बच्चों,
चौथा पेपर आप जेनरिक का पढ़ते हैं, यूपीसी साथ में दिए हुए हैं, आप अगर ठीक से इस शीट को देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके, जेनरिक के पेपर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हिंदी गद्य उद्भव और विकास है। तो यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर हिंदी ए, बी और सी है। हिंदी ए का मतलब जिस बच्चे ने 12वीं तक पढ़ी है, हिंदी बी का मतलब जिसने 10th तक हिंदी पढ़ी है, और सी का मतलब जिसने 8th तक हिंदी पढ़ी है या फिर हिंदी पढ़ी ही नहीं है। ओके, तो आप ए बी सी में बिल्कुल कंफ्यूज ना होएं, और इनके यूनिक पेपर बिल्कुल अलग अलग हैं। उसके बाद आप पढ़ते हैं एक पेपर एईसी का, जो आप ईवीएस का पेपर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक पेपर आप एसईसी सैक का पेपर पढ़ते हैं। बच्चों, इसका लिखा है यहाँ पर मैंने कि नो थ्योरी पेपर, इसका थ्योरी पेपर नहीं होने वाला है। आगे मैं मार्किंग स्कीम में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसकी मार्किंग होनी है। एक पेपर आपका वीएसी का है, एथिक्स एंड कल्चर का, जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट से लिया गया है, और इसका यूनिक पेपर कोड नीचे। यानी कि जितने भी पेपर थे इन सब पेपरों के मैं आपको पेपर टाइटल बता चुका हूं, और इनके यूनिक पेपर इनके साथ लिखे हुए हैं। आई थिंक इसमें आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम बीकॉम थर्ड सेम के पेपर और यूनिक पेपर कोड देख लेते हैं। ओके, वेलकम। अब यहाँ पर आप देखें, ये बीकॉम प्रोग्राम थर्ड सेम की मैं बात कर रहा हूँ। बीकॉम थर्ड सेम के पेपर्स के जो मेन पेपर हैं वो आप देखिए, पहला पेपर बिजनेस स्टैट्स का है, उसके बाद दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने DSC 7, 8 और 9 लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि जब ये पेपर्स को आप अपनी डेट शीट में चेक कर रहे होंगे तो बड़ी आसानी हो रही होगी। और इनके साथ यूनिक पेपर इनके नीचे मैंने लिखे हुए, जहाँ पर मैं अभी कर्सर को लगा रहा हूँ। ओके, साथ में आप भी एक जेनरिक का पेपर पढ़ते हैं। जेनरिक का पेपर आप इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2, यूनिक पेपर साथ में दिया हुआ है। साथ में अब देखिए, यहाँ पर आप एईसी का, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का एक पेपर आप बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हिंदी का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, हिंदी व्यावहारिक हिंदी क, जनसंचार एंड ये आपका रचनात्मक लेखन ख, और हिंदी भाषा और तकनीक ये आप ग। ओके, यहाँ भी आपको बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे ने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है वो हिंदी ए लेगा, और जिसने 10वीं तक पढ़ी है हिंदी बी। जिस बच्चे ने पढ़ी ही नहीं है या फिर 8th तक पढ़ी है वो बच्चा ग यानी कि हिंदी भाषा और तकनीक लेगा। यूनिक पेपर साथ में दिए हुए हैं। देखिए, स्किल एनहांसमेंट कोर्स एससीसी का आप पेपर पढ़ रहे हैं, जो कॉमर्स का पढ़ रहे हैं, फाइनेंस फॉर एवरीवन। ओके, एक पेपर आप वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि वैक का पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो आई थिंक किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबके पेपर कोड इनके पेपरों के साथ लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। ओके, अब हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम थर्ड सेम के मार्किंग स्कीम की। इस पार्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितने भी मैंने ये येलो पार्ट में किया हुआ है, इस येलो पार्ट का मीनिंग ये है कि चाहे थ्योरी एंड प्रैक्टिस का, डेमोक्रेसी का आपका पेपर होना हो, चाहे हिस्ट्री का, ओके, ये इको का पेपर या हिस्ट्री का, या फिर इकोनॉमिक्स का, या जेनरिक का पेपर जो आपका होने वाला है। यानी कि जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के हैं, वो केवल अपना अपना कॉम्बिनेशन लेंगे। साथ में आपको एक जेनरिक का पेपर लेना है, यानी कि हर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर पढ़ रहा होगा, और एक इको पढ़ रहा होगा या हिस्ट्री पढ़ रहा होगा, साथ में वो जेनरिक का। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं केवल मार्क्स की बात करने वाला हूँ। ये वाला पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए, जहां मैं अभी ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा हूँ 90-90 नंबर का, ये यानी कि ये जो मेन कोकर आपके ये कोर वाले पेपर हैं, तो ये 90 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, जिनका थ्योरी का पेपर 90 मार्क्स का होगा। ओके, इनके इंटरनल असेसमेंट आप ये देख रहे हैं, जहां मैं अभी कर्सर को लगा रहा हूँ, ये आपके 30-30 मार्क्स के होने वाले हैं। और साथ में
ये जो ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल आपके 40 नंबर के होने वाले, यानी कि 70 नंबर आपके आपके टीचर्स के हाथ में हैं, जिसमें से इस 30 नंबर के अंदर 6 नंबर आपको अटेंडेंस के मिलने वाले हैं, और यहाँ 40 में से आपको 5 नंबर अटेंडेंस के मिलने वाले हैं। तो ये भी आप ज़रूरी समझें कि ये 70 में से 11 नंबर आपको आपकी अटेंडेंस के मिलने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखना है, प्रैक्टिकल पार्ट्स। इन कोर पेपर्स में और जेनरिक्स में आपके कोई भी प्रैक्टिकल का पार्ट्स नहीं है, यानी कि 90 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा और साथ में 70 नंबर आपके आपके टीचर्स के पास हैं। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप समय पर अपने टीचर्स को असाइनमेंट जमा करा दें, और ट्यूटोरियल सीए के लिए कंटिन्यूस असेसमेंट जो है ट्यूटोरियल का, उसके लिए समय पर जो भी एक्टिविटी आपका टीचर आपके क्लासरूम में कराता है या आपको कोई टेस्ट प्रोवाइड कराता है, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर दें, क्योंकि इसी बेस पे, असाइनमेंट के बेस पर और ये ट्यूटोरियल के जो मार्क्स हैं, क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या टेस्ट हो रहे हैं, कौन सा वाइवा आपका लिया जा रहा है, ये सब इस बेस पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, और इनके टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये 160 नंबर हैं, आपको 40% यानी कि 40% मार्क्स पास होने के लिए ज़रूर लेके आने हैं। ओके, अब हम 5वें नंबर पे बात करते हैं सैक के पेपर की, SEC, जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का है। यहाँ आप अगर देखें तो इसमें ना तो आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है, ना आपको इसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलने वाले। टोटल ये पेपर अगर आप ध्यान से देखें तो प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है, जिसमें से प्रैक्टिकल के 3 कंपोनेंट हैं, प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस असेसमेंट, प्रैक्टिकल का रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल का वाइवा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सैक के पेपर की बात करें, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप कर्सर देखें, तो 20 नंबर का आपका सीए होने वाला है प्रैक्टिकल का, 40 नंबर का रिटन और 20 नंबर का वाइवा। तो आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो है ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड आपका पेपर है, और आपको इसमें प्रैक्टिकल में ठीक तरीके से काम करना है। टोटल 80 मार्क्स का है। अब एथिक्स एंड कल्चर, वैक के पेपर की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वैक के पेपर में 30 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है, 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होने वाला है, जिसमें से 2 मार्क्स आपके अटेंडेंस के इसमें दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर प्रैक्टिकल कंपोनेंट इसका फिर देखिए, यहाँ पर 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट के अंदर जो आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट आता है उसके 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम में मिलने वाले हैं, 10 नंबर का वाइवा होने वाला है। ठीक इसी तरह से ईवीएस की अगर हम बात करें, ईवीएस के अंदर 30 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है, लेकिन जो ये जैसे पिछली अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेम में, उसके अंदर क्या हुआ था कि जो आपका ये रिटर्न वाला प्रैक्टिकल रिटर्न वाला था, ये 20 नंबर यहाँ जुड़ गए थे आपके ईवीएस के पेपर में, थ्योरी वाले पेपर में, यानी कि 50 नंबर का हो गया था। बहुत संभावना है कि इस बार भी ये ऐसा ही होगा। ओके, और इसमें आप देखें तो प्रैक्टिकल मार्क्स के कंटिन्यूअस असेसमेंट के 10 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के आपके वाइवा के 10 मार्क्स हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि बहुत सारे मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में हैं। आपको चाहिए कि आप समय पर जो टीचर्स आपका काम आपको देते हैं, असाइनमेंट देते हैं या कोई भी एक्टिविटी देते हैं, तो प्लीज़ आपको उनको कंप्लीट करें, क्योंकि ये 70 मार्क्स आपके लिए, आपकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी में आपकी रैंकिंग आने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम 3rd सेम के मार्किंग स्कीम की। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पहले मैं आपको ये 2 पेपर जो मैंने येलो में दिखाए हैं, ओके, ये येलो वाले आपके दोनों कोर पेपर हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का जेनरिक का पेपर है। यहाँ अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो 90 नंबर के इन दोनों का आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है, और 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होने वाला है, और 40 नंबर का ट्यूटोरियल सीए, यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो आपने असाइनमेंट जमा किए हैं उसके बेस पर मार्क्स मिलने वाले हैं। ट्यूटोरियल के 40 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं, आपके क्लास में जो टीचर आपको एक्टिविटी कराता है या किसी तरह का एग्ज़ाम टेस्ट लेता है या
ओरल वाइवा किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी वर्क कराता है तो ये 40 मार्क्स आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, 30 मार्क्स में भी सेम कंपोनेंट जैसे मैंने बीए वालों को बताया था, तो यहाँ पर भी 6 मार्क्स आपको अटेंडेंस के मिलने वाले हैं और 40 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के मिलने वाले हैं। तो अटेंडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस तरह से इसमें प्रैक्टिकल का कोई कंपोनेंट नहीं है। अब हम दो कोर पेपर की और बात करते हैं, बिजनेस स्टैट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ भी 90 मार्क्स के ये दोनों के थ्योरी के पेपर होने वाले हैं। इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का होने वाला है, लेकिन इनके ट्यूटोरियल सीए नहीं है। ओके, ये नहीं है तो ये ट्यूटोरियल सी के जो 40 मार्क्स है ये कहाँ आपको मिलने वाले हैं? प्रैक्टिकल में। इसका मतलब इसका प्रैक्टिकल होने वाला है, आपको बहुत ध्यान देना है इस बात पे। तो यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल का रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसके आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, और प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, और जो आपका प्रैक्टिकल में वाइवा लिया जाएगा उसके भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यानी कि ये प्रैक्टिकल वाला कंपोनेंट है, और साथ में इसमें इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आपका टीचर आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो बहुत ध्यान से आपने टाइमली असाइनमेंट अपने टीचर्स के पास जमा करा देने हैं, और साथ में जितने भी असाइनमेंट, दोनों बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे बीए बीकॉम के, कि इंटरनल असेसमेंट और ट्यूटोरियल कंटिन्यूअस असेसमेंट के जब आपको मार्क्स मिल जाते हैं, आपका टीचर आपको दिखा देता है, तो प्लीज़ आप उसमें साइन करना ना भूलें। और जैसे ही टीचर्स इसको मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे और उसके बाद जब हम अपलोड करेंगे इनको मार्क्स के को आपके पोर्टल पर, तो उसके बाद भी एक बार हम आपको ज़रूर मार्क्स दिखा देंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी स्टूडेंट्स को ना हो। क्योंकि अगर एक बार अपलोड करने से पहले हमने उसमें साइन चेक कर लिया और अपलोड करने के बाद भी अगर हम आपको मार्क्स दिखा दे रहे हैं और आप चेक कर ले पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपके मार्क्स की कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप दोनों मार्क्स नहीं देखते हैं, चूक जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी होती है तो वो बहुत मुश्किल से उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, और बहुत यूनिवर्सिटी के आपको चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको इन दो मेन पेपर्स की और दो कोर पेपर्स की बात है, यहाँ पर अब हम सैक और वैक के पेपर की बात भी कर लेते हैं। फाइनेंस फॉर एवरीवन, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर इनका कल्चर बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि इनका थ्योरी एग्जाम 30 नंबर का होना है दोनों पेपर्स का, सैक का और वैक का, और साथ में 10 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलने वाले हैं, और प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है 40 नंबर का इन दोनों में। वो प्रैक्टिकल के कंपोनेंट में क्या है? प्रैक्टिकल के कंपोनेंट में अगर आप देखें तो सीए कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रैक्टिकल 10 नंबर का, 20 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है प्रैक्टिकल का, और 10 नंबर का आपको आपका वाइवा होने वाला है। ओके, तो इन दो पेपर्स को भी आपने बहुत ध्यान रखना है। सेम उसी तरह से कि आप समय पर इंटरनल असेसमेंट जमा करें और प्रैक्टिकल में आप अपेयर होएं। ओके, वाइवा और कंटिन्यूअस असेसमेंट जो भी आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, टाइमली आप उनको कंप्लीट करें। यहाँ पर एक एईसी का पेपर है। ओके, एईसी के पेपर में, जिसके मैं हिंदी के बारे में पहले बीकॉम वालों को बता चुका हूँ कि हिंदी ए और हिंदी बी और हिंदी सी किस तरह से उनको चूज़ करना है। अगर यहाँ पर आप देखें तो इसका थ्योरी का जो पेपर होने वाला है हिंदी का, वो 60 मार्क्स का होने वाला है, और इंटरनल असेसमेंट इनका 20 मार्क्स का होने वाला है। बाकी ट्यूटोरियल कंटिन्यूअस असेसमेंट नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल का कंपोनेंट नहीं है। तो हर प्रैक्टिकल जो है सब्जेक्ट जो है वो अपना अलग नेचर रखता है। बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ध्यान रखें। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि मार्किंग स्कीम को आप ठीक से समझ गए होंगे, और पेपर कोड को भी आप ठीक से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस के लिए देखिए क्या है कि जब आप कोई भी सिलेबस पढ़ते हैं, आई थिंक आपके टीचर्स ने भी आपको दिया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस का लिंक है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ। वहाँ से आप कॉपी करके अगर आप अपने
क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे आप उसको पेस्ट करते हैं तो वहाँ फिर आप अपने एनईपी का सिलेबस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आप सिलेबस देख सकते हैं। ओके, चलिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया है और किस तरह से हम देखेंगे मैं वो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ यहाँ पर मैंने अपना क्रोम को ओपन किया है और जस्ट जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर मारा तो एंटर करने के बाद ये देखिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे लेके जा चुका है। ओके, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने एक्चुअली आप एनईपी के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ देखिए आपने नीचे किया, थोड़ा सा मैंने कर्सर डाउन किया तो यहाँ पर ये देखिए कर्सर जहाँ मैं लगा रहा हूँ एनईपी यूजीसीएफ 2022 सिलेबस लिखा है, इसको आप क्लिक करें। ओके, जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें किस तरह से यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाते हैं। ओके, देखिए ये सारे सिलेबस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखिए आप ये यूजीसीएफ 2022 यानी कि एनईपी वाले बच्चों के लिए ये सारे सिलेबस हैं। यहाँ पर 4 सेम, 5 सेम और 6 सेम का है, लेकिन आप अपने मतलब का चूज़ कीजिएगा। देखिए ये 3rd सेम के आ गए। ओके, यहाँ पर 3rd सेम के हैं। यहाँ पर आप बहुत आप जितने भी पेपर्स पढ़ रहे हैं, चाहे वैक का पढ़ रहे हैं, सैक पढ़ रहे हैं, एएससी पढ़ रहे हैं, कोर पेपर पढ़ रहे हैं, उन सब पेपरों की जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, 1st सेम और जो बच्चे 1st सेम का पढ़ रहे हैं उनका कोई पेपर रह जाता है तो वहाँ से वो 1st सेम का भी देख सकते हैं। ओके, एक और महत्वपूर्ण जानकारी है बीए 3rd सेम वालों के लिए और बीकॉम 3rd सेम वालों के। मान लीजिए कि आपका कोई 1st सेम का पेपर रहता है। ओके, और उस 1st सेम के पेपर को भी आप यहाँ पर ईआर वाला पेपर है 1st सेम का अगर आपका, तो यहाँ पर आप एनईपी में उसको भर सकते हैं और उसके पेपर टाइटल और यूनिक पेपर कोड को मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है 1st सेमेस्टर वालों के लिए, उसमें से आप देख करके क्योंकि ईआर के जो भी पेपर हैं उनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लें। ओके, अगर इस बार आप भर देंगे तो आपका वो पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको वो 5वें सेमेस्टर में देना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट लिंक आपको मैंने बता दिया किस तरह से सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर फिर अब वीडियो चूँकि आप देख चुके हैं, थैंक यू कहने का टाइम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और साथ में आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और मैं बहुत सी जो क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट्स की वो बार बार मुझे बताते रहते हैं, मैं उनके ऊपर भी अपनी आगे आने वाली वीडियोस को बनाने वाला हूँ। और प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स इसको ब्लू लाइन जो है इसको आप टच करें, यानी कि क्लिक करें इस ब्लू लाइन को, और ब्लू लाइन को क्लिक करने के बाद आपका जब YouTube में ये वीडियो खुलता है वहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच अगेन, आपने इसे देखा और सराहा और अच्छे कमेंट्स लिखे। थैंक यू सो मच।